अच्छा सब बढ़िया। नहीं एक बात बताओ, तुम में से मराठी कौन कौन है? ये ताई रे ताई आईगो बाई मतलब क्या होता है? आईगो बाई का ताई रे ताई तो मेरे को समझ में आता है कि मराठी है भी कि नहीं, इतना भी कन्फ्यूज हूँ मैं। आईगो बाई का मतलब क्या होता है? बाई को मालूम है, बाई क्या होता है? बाई काम वाली बाई। आई माँ होती है, बाई बीवी होती है, बाई को बीवी होती है, तो बाई क्या होता है? जैनवन पूछता है मैं। अबे भाई ताई से ये शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे। हम लोग ऐसे बहक गए क्योंकि हम तो अज्ञानी लोग हैं, नाम ही चैनल का बस ज्ञानी है। हम लोग पॉपकॉर्न खाने की बात कर रहे थे जबकि हम थिएटर जाते भी नहीं। भाई साहब यूज कार पे टैक्स मारा हुआ है। ताई आई एक्सप्लेन करी कि देखो मार्जिन पे देना पड़ेगा। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. तुमने 12 लाख का खरीदा, टैक्स भरा, फिर तुमने 9 लाख का बेच दिया उसे कुछ सालों बाद, तो उस पे 18% फिर भरो। ताई को, ए बाई को, सॉरी ताई को, वाई को, क्यों? लेजेंड मतलब तुमने जीएसटी इंट्रोड्यूस यही कह के करा था ना, वन नेशन वन टैक्स सेंट्रलाइज करने के लिए। ये कौन सा सेंटर है? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने टैक्स भरा, ठीक है, अभी कुछ सालों बाद मैंने यूज किया, मैं वापस उसको बेचा लॉस पे बेचा, अब वो लॉस का जो मार्जिन है मैं उस पे भी टैक्स भरूं। अबे तो पहली जगह में भरा ही तो था। जो बंदा सेकंड हैंड कार खरीद रहा है वो क्यों टैक्स भर रहा है? अबे जितने अमाउंट में खरीद रहा है उस पे समझ में आता है, मार्जिन पे काहे को धरूं मैं नहीं बताऊंगा। जैसे ना मैं पॉपकॉर्न खाता है, चाहे सॉल्टेड हो या कैरेमल, वैसे ना मेरे को गाड़ी का शौक है और ना मैं गाड़ी चलाना जानता है। इसलिए मेरे को ट्विटर पे जाना पड़ा समझने के लिए। तो बंदों ने एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मैंने एक गाड़ी 2014 में 24 लाख की खरीदी और 2024 में मैंने उसे 3 लाख का बेच दिया, तो जो मार्जिन है वो बना 21 लाख। अब इस 21 लाख का 18% हुआ 78,000। तो मतलब मैं गाड़ी बेच रही हूँ सेकेंड हैंड, भले ही मैंने यूज किया हुआ है, बट 21 लाख का लॉस हो रहा है। उस पे मैं 78,000 का टैक्स काहे को भरेगा? पहले खरीदने पे लाले पड़ रहे थे हमारे, अभी तुम बेचोगे तो भी लाले पड़ेंगे। निर्मला ताई बी लाइक वंस अगेन। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसी बात में 2 लाइनें अर्ज करना चाहूंगा। ये मोहब्बत के ऊपर थी बट मैं टैक्स के ऊपर बना दूंगा, ठीक है? इरशाद दीजिएगा जिनका दिल टूटा है, मेरे को मतलब ही नहीं, मैं कमाता ही नहीं उतना। कि अर्ज किया है तू कमाए ना कमाए वो तेरी मर्जी है, इंतजार है हक मेरे टैक्सेशन का, और ये टैक्सेशन का हक मैं वसूल करते रहूंगी। राइम बना चोट दिल को लगेगी भाई, जिनको करना पड़ेगा ये सब। मतलब तुम समझ रहे हो, बंदा सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है ना, उसकी भी खुशी मनाता है। अब तो उसकी भी खुशी नहीं मना पाएगा, उस पर भी टैक्स भरना है, और जो बेच रहा है वो भी खुशी नहीं मना पाएगा क्योंकि उस पर भी टैक्स भरना है। अबे खरीदो ही मत, कमाओ ही मत। सीताराम निर्मला ताई बहुत सही बोलती है, मत कमाओ, मैं वसूलूंगी नहीं। लुढ़कना है, डिलीट होना है, मैं उस पर भी टैक्स ले लूंगी, तुमसे नहीं तुम्हारे घर वालों से। अबे वो कौन सी सिंघानी अतुल सुभाष केस में वो ऐसी बदनाम है, ये दीदी भी कम नहीं है। लीव अ लाइक इफ यू एग्री। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ अब आते हैं मेन वीडियो पे। क्यों भाई साहब क्या क्या देख लिया मैंने 6 घंटों में, इन 6-7 घंटों में। भाई साहब मैं बात करने वाला था हनी पाजी की। हनी पाजी बोला देखो लाइक करना पड़ेगा हनी पाजी को। नहीं अरे अब तो हनी पाजी बोल दिया हिरन, अब तो दिखाते डॉक्यूमेंट्री। अरे मेरे को डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ एक पोर्शन देखना है, टिंग 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 टिंग, मेरे को बस उतना ही जानने का है। अरे बाकी आगे पीछे अपने को मतलब नहीं है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। हिरन चुरा ही नहीं रहा साला। सो अभी और भी ज्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया है। क्यों? क्योंकि एक चीज समझ में आ गई मुझे हनी पाजी की, भाई उनका ह्यूमर आ चुका है, उनके पास वो मजे में है सारी। वो क्या कहावत है ना, आग लगे बस्ती में मैं अपनी मस्ती में। हनी पाजी मजे ले रहे हैं। वो गए अभी किसी शो में तो गए हैं जिसमें गीता माँ, रेमो डिसूजा, पता नहीं कौन कौन है। वहां पर जाके उन्होंने बोल दिया अरे बहुत कम मेरे से अच्छे हैं, बाकी सब तो मेरी ही औलाद है। मैं कप्पा जी देखो मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल। कभी करते थे जज हसल। तो ये सुना भी हनी पाजी के फैंस ने, तो वो एक्साइटेड हो गया, अरे जियान को बजा दिया। वहां पे जियान के फैन ऑफेंड हो गए कि ऐसा क्या? अबे कॉपी है बे, ये गाना लिखवाता ये करता। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, बादशाह के एक फैन पेज को, मतलब हनी पाजी के भी फैन को करता हूँ मैं, बादशाह के भी फैन को फॉलो करता हूँ। तो वहां पे किसी ने बोला अरे बोल ले जो बोलना है, कॉपी तो तू बादशाह की ही करता है। यकीन नहीं, देखो ये पोस्ट है मैंने नहीं किया। तो ये दोनों चल रहा है फैन वॉर। आर्टिस्ट तो भिड़े पड़े हैं भाई। मैं दिल से सच्ची बात बोलूं ना, मेरे को हनी पाजी से प्रॉब्लम, ना बादशाह भाई से प्रॉब्लम, ना रफ्तार से भाई से प्रॉब्लम। और ये जो ग्रुप है ना, ये लेगेसी है इनकी, लेजेंडरी है, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। बट अब ये जो कर रहे हैं ना, भले ही मैं मजे लेने लग गया हूं, और मैं समझता हूं ये मजे ही ले रहे हैं क्योंकि हनी पाजी ने क्रैक कर लिया है गेम।
बोलते रहो तुम, इनसे गेम कर दिया उन्होंने, रिलेवेंट होंगे अब मत बोलना इनका कमबैक नहीं हो रहा, हो गया है, जब आते हैं बवाल मचा के जाते हैं। बात तो सही है। या तो डिस ट्रैक में लगाओ या फिर अपनी रीच इतनी ऊपर बढ़ाओ कि हमसे ऊपर निकल के दिखाओ, देश के नाम पे करो भाई, रिस्पेक्ट कमाओगे। क्योंकि ये जो कर रहे हो ना अभी, लफड़ा 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 आपस में फैन वॉर्स करवा रहे हो, ये मुझे याद दिला रहा कुछ समय पहले की, किसकी, एल्विश भाई। एल्विश भाई का कोई बोल सकता है? एल्विश भाई मतलब तुम्हें याद है एल्विश और जब मुनव्वर साथ में पहली बार आए थे कितना बड़ा ड्रामा हो गया था, उनकी दोस्ती हो गई, वो साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अरे नेटफ्लिक्स में कर रहे हैं यार स्क्विड गेम्स, और जोक क्या मार रहे हैं। पकड़ लिया। थैंक यू भाई। रवीश भाई के आगे कोई जा सकता है क्या? ये वाला साथ में जीतेंगे। तू बाहर कब आया? तेरे अंदर जाने से पहले ही मैं बाहर आ गया था। अरे इन दोनों ने दोस्ती का हाथ पकड़ लिया है, दोनों बाहर आगे पीछे आ गए, तुम काहे लड़ रहे हो बे? अब तो उनके हेटर्स भी उनके लवर्स बन गए, सपोर्टर बन गए, तुम काहे भिड़ रहे हो? रिस्पेक्ट एल्विश, रिस्पेक्ट मुनव्वर, भाईचारा ऑन द टॉप। चूना लगा दिया। बट नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं तो नेटफ्लिक्स वालों ने ना ये जो पूरा निकाला है, अबे इसमें वो भी है, वो बंदा नहीं था वो जो लेटेंट में आया था समय रैना के, अंधेरे दिल के कमरे की लाइट है तो, जमाना कहे गलत पर फील्स राइट है तो, और तेरे बिना मेरा जहां है अधूरा, क्योंकि मैं क्रिस्टल और मेरी वॉल्टर वाइट है तो। हाँ, इसके अलावा तुम में से कोई बोला मेरे को एपी ढिल्लों और दिलजीत वाला कौन सा टॉपिक को जो है कवर कर, मेरे दिल से पहला तो आया तौबा 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 तौबा। अरे एपी ढिल्लों का अभी वो है ना, एपी ढिल्लों ही है ना, अरे हम देखो मैं फॉलो नहीं करता ज़्यादा, ये एपी ढिल्लों ही है ना तौबा तौबा वाला। हाँ, तो इसका बेसिकली कोई कॉन्सर्ट था, तो उसके प्रमोशन के लिए दिलजीत ने अपने कॉन्सर्ट में शाउट आउट दे दिया था, तो ये भाई की बात अच्छी थी, हम सब ने तारीफ करने वाली बात बोली। बट फिर वो आया और वो बोला अरे ये क्या दिखावा कर रहे हो बाजी, हैं भाई मानते तो दिल से मानो, ये खोखलापन क्यों? क्योंकि अपेरेंटली दिलजीत ने एपी ढिल्लों को अपने इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप दोनों से ब्लॉक किया हुआ था, तो इस बात को कॉल आउट किया एपी ढिल्लों ने कि भाई ये क्या है, गंदी बात तो मैं मालूम है मैं सीरियस नहीं इस टॉपिक को लेके, बट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम इसमें एपी को गलत बोलोगे तो दिलजीत को पहली जगह पे गलत बोलना पड़ेगा कि तुम वो कहते हैं ना हाथी के साथ दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वो वाली बात है कि उसने कॉल आउट किया। देखो अच्छी बात है कि आपने शाउट आउट दिया, पंजाबी इंडस्ट्री और आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप पर्सनल लेवल पे मेरे से कुछ ग्रज लेके बैठे हो बट पब्लिकली अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए शाउट आउट दे रहे हो, तो पहले पर्सनल लेवल पर ग्रज तो खत्म करो। तो उसने दिखाया कि ये जब उसने कॉल आउट किया तब जाके दिलजीत ने अपने इंस्टा और व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर दिया उसे, और फिर उसने बिफोर एंड आफ्टर दिखाया, और इसमें काफ़ी हेट खाई होगी दोनों पार्टी ने। बट मुझे लगता है एपी ढिल्लों का पॉइंट सही है कि यार पब्लिक करने से पहले पर्सनल सुधारूं, बट अगर एज एन आर्टिस्ट आप बात बोल रहे हो और मैं आपको अप्रोच ही नहीं कर सकता, तो फिर वो सबका फायदा नहीं ना दिखाने का। साथ बढ़ेंगे, आर्ट है ना, आर्टिस्ट है, कलाकार हैं, साथ बढ़ेंगे तभी तो चलेगा। तो मेरे को लगता है एपी ढिल्लों का वैलिड पॉइंट है, उसमें उसको गलियाने या बुरा दिखाने वाली बात नहीं है। अमेरिका का दलाल बहन। भाई मैं जोक नहीं कर रहा हूं, अगर तुमने पंजाब क्रिसमस सर्च नहीं करा ना, करो यूट्यूब पे, करो, रात बन जाएगी तुम्हारी। अरे गिद्दा पा रहे हैं क्रिसमस में अलग हालेलुया करके, ये अलग ही चल रहा है, उड़ता पंजाब। अच्छा सुनो ना, देखो 8 मिनट निकल जाएंगे तुम्हें पता है, पक्का है। छोड़ो ना, 8 मिनट हो गए ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, तुम में से कौन सी जगह से है स्पेशली जो हिंदी नहीं है तुम्हारी प्राइमरी लैंग्वेज, तो तुम्हारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें गाली कैसे देते हैं? गाली कैसे देते हैं? लेजेंड पूछ रहा हूँ मैं। अगर तुम बंगाली हो, बंगाली में बोका वोका मत बोलना मेरे को, वो मेरे को ऑलरेडी मालूम है। मराठी में तो गीली बुच्चे मत बोलना, वो मालूम है मेरे को। हिंदी जो हैवी गाली है ना, जो तुम्हारी लैंग्वेज में हो, वो मेरे को सिखाओ ना यार। यूट्यूब वालों को समझ में ना है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और सडनली मैं कोई दूसरी लैंग्वेज में गाली दे दूँ, समझ रहे हो? जीनियस मूव। यूट्यूब भी तंग हो जाएगा, ये बहनिया की हिंदी में बोल रहा है, दूसरी लैंग्वेज की गाली कैसे देगा? मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। करो ना कमेंट यार, खालीपन सा लगता है मुझे। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इतना कर देना, वरना दर्द मेरे पास बहुत है यार, बहुत ज्यादा। वो पीवी सिंधु याद है तुम्हें? पता पीवी सिंधु देख के मुझे किसकी याद आती है? इंडियन रिहाना की। लिजेंड मजाक भी नहीं कर रहा। पीवी सिंधु का फेस जो कट है ना और जो स्किन टोन है, काफी हद तक
वही है, इंडियन रिहाना का है। उसकी शादी हुई है कल जयपुर में। शादी, मेरे से 3 साल छोटी है वो, 3 साल शादी। देश का इतना नाम रोशन किया, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। 3 साल छोटी है, शादी कर ली, इस पे जाऊंगा मैं। हरामी हूं मैं, कमीना हूं, खांडी कमीना। और ये दर्द तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर गया, क्योंकि इंडियन रिहाना की भी शादी हो गई। फिर मेरे को पता चला सीमा हैदर, याद है, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा चेहरा है, उसने बीवी फिर से प्रेग्नेंट कर दी। फिर से क्या, 4 तो थी उसके पास ऑलरेडी, उसने प्रेग्नेंट कर दी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस खुशियां मांगी, कांटों का हार मिला। भाई माना यार, मेरे को मजा बहुत आ रहा है। देखो वैसी लास्ट फेज में चल रहा हूं मैं अपने वीडियोस के, ज्ञानी के डेली वीडियोस के, तो मजे तो आ रहे हैं मेरे को। पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा, बट देखते हैं। मजा आ रहा है मेरे को वीडियो बनाने में। एक तो आजकल मैं जल्दी शूट करता हूँ, एडिट करने में लेट हो जाता हूँ। भाई मैं इतनी बकवास करता हूँ, तुम मानोगे नहीं, 20-20 मिनट की वीडियो निकाल दूँ। बस प्रॉब्लम यही कि एवरेज वॉच टाइम मेरा 4 से 5 मिनट के बीच में आता है। मैं कहा कौन है यार आमी लोग, कौन? मैं तो समय रहना बात करना चाहता हूँ, बट समय के ऊपर कमेंट ही नहीं आते, तो फिर मैंने इग्नोर मार दिया समय को। समय इग्नोर मार दिया, इसलिए ये समय आया मेरा। इस बार फिर से मार रहा हूँ, देखता हूँ कैसा समय आता है। तुम लाइक करो, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।